अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय में पुड़ियागंज में है, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र समिति लखनऊ द्वारा संचालित रस्तोगी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का आज हुआ है उद्घाटन। तो बहुत सारे दिग्गजों ने यहाँ पे आकर के शामिल हुए हैं। KGMU से आए हुए थे सूर्यकांत जी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे संबोधन किया, किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए और अपना इलाज करवाएं। तो स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है, तो यहाँ पे कम पैसों में अच्छा इलाज होता है। जिस तरीके से लाजपत नगर में भी एक परीक्षण केंद्र चलता है, वहाँ पे लोग अपनी बीमारियों को लेकर के आते हैं और अच्छे होकर के जाते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पर एक नव निर्माण हुआ है और नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जहाँ पे वो लोग इस गरीबों का इलाज करेंगे। किस तरीके से लोग यहाँ पे आए और अपना स्वास्थ्य को ठीक करें और स्वस्थ होकर के जाए, क्योंकि आज की जो मांग है कोरोना महामारी के टाइम पे चलते हुए, आज की जो मांग है कम पैसों में अच्छा इलाज, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र में ये होता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं और स्वस्थ होकर के जाते हैं। यहाँ पे जो लोग आए उन लोग से बात करें किस तरीके से आज के दिन पर वो क्या कहना चाहेंगे और जो आज उद्घाटन समारोह हुआ उसके बारे में वो क्या कहेंगे। आइए चलते लोगों से बात करते हैं। राजधानी के खाला बाजार में उद्घाटन हुआ रस्तोगी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से आ रही है। ये डालते विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां पर सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र समिति द्वारा संचालित उनकी दूसरी OPD 15 जनवरी को खाला बाजार क्षेत्र में नवनिर्मित भवन में प्रारंभ हुई। OPD का लोकार्पण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने वर्चुअल किया। उन्होंने अपने संदेश में लखनऊ स्थित हरिश्चंद्र वंशीय रस्तोगी समाज को इस शुभ सामाजिक कार्य के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई दिया। पहली OPD गत 13 वर्षों से लाजपत नगर चौक में निर्बल वर्ग के लगभग 300 मरीजों को प्रतिदिन निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा रही है। वंदे मातरम एवं हरिश्चंद्र रस्तोगी गान से कार्यक्रम आरंभ हुआ। समिति के अध्यक्ष दीपक रस्तोगी ने भी सभी का आगंतुकों का स्वागत किया। संस्थापक संरक्षक हरिजीवन ने संपूर्ण कार्यक्रम का प्रस्तावना पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी द्वारा संपादित स्मारिका का विमोचन मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्येंद्र कुमार रस्तोगी, भूतपूर्व महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं उत्तर प्रदेश डॉक्टर सूर्यकांत एवं एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। जी से अनुरोध है कि और शिफ्ट इधर से और शिफ्ट। कई लोग तो एक लंबे कालखंड से हमारे साथ जुड़े हुए। मैं कल स्मरण कर रहा था कि जब मैं इंटर में था तो डॉक्टर स्वतंत्र जी से पहला परिचय हमारा आया था और मैं भी विद्यार्थी था। आपने उस समय MBBS में दाखिला लिया था, लेकिन बीच के कालखंड में संपर्क टूटा, क्योंकि
विद्यार्थी जीवन मेरा भी था और आपका एकेडमिक था। डॉक्टर सूर्यकांत जी का मेरा संबंध, मैंने 24 वर्ष विश्व हिंदू परिषद का कार्य किया। कारण नहीं आ रहे हैं, जो तय करोगे वो करेंगे। आदरणीय राजन जी कहीं छिपे बैठे हैं। आदरणीय राजन जी, नीरज जी, इनका एक बहुत बड़ा प्लॉट हुआ करता था, आज भी है, आईटी कॉलेज चौराहे पे। ये 2 विभूतियां जो आपको दिखाई दे रही हैं, 3 दिखाई दे रही हैं, टूटा रहा, लेकिन काम को मैं खड़ा नहीं कर पाया। लेकिन ये कुछ दिनों के प्रयास से ये समाज खड़ा हो रहा है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कहते अलीगढ़ के लिए, तब तुमको जवाब दें। और मैं स्कूटर चला रहा था और उन्होंने कहा कि गाड़ी रोको पुल पर। उन्होंने कहा ये नदी देख रहे हो? कहा जी देख रहे हैं। कह लगे एक शाही की बोतल इसमें गिरा दो। तो हमने कहा क्या? चलो चलो आगे गाड़ी बढ़ाओ। मैंने कहा जी। कह लगे एक बाल्टी लो और उसमें छोटी सी डिब्बी चाय की डाल दो तो क्या होगा? तो रंगीन हो जाएगी। तो बस मेरे सवाल का जवाब तुमको मिल गया, चलो आगे बढ़ो। कैसा जवाब, कैसा सवाल। तो उस समय से मैं जब जुड़ गया और यह समाज के द्वारा एक ओपीडी प्रारंभ हो गई। आदरणीय बीच में चित्र है राधा वल्लभ जी का और उस तरफ है राजेंद्र जी का। कई बार ये विषय आता था कैसे होगा, क्या होगा, तो सबसे पहले व्यक्ति थे बीच वाले श्री राधा वल्लभ जी, स्वर्गीय राधा वल्लभ। उन्होंने कहा जीवन, ये जो तुम हॉस्पिटल की कल्पना लेके आए हो, ये तो मेरी बहुत पुरानी कल्पना थी। तो मैंने कहा चाचा जी क्यों नहीं प्रारंभ हो पाई? तो कल लगे कोई साथ नहीं मिला। मैंने कहा हम, प्रेम जी और आप मिल जाए तो कितने होंगे? तो कह लगे यार बहुत बड़ी बात कह दी। हमने कहा कि आप बताओ। कह लगे 111 हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, 111 हो गए, करें कैसे? तभी उन्होंने कहा था कि डॉक्टर्स मीटिंग बुलाओ। तुमने पुस्तक बनाई है अतीत से वर्तमान, उसमें 70 डॉक्टर हैं, उनकी बैठक बुलाओ। भोजन मेरी तरफ से होगा, मैं कराऊंगा भोजन। और उन्होंने सहयोग किया। जब हम लोगों ने हॉस्पिटल की जगह मिल गई, सपना है मेरा, एक ग्लोबल मीट करना है मुझे। ग्लोबल मीट मतलब हमारे जितने भव्य स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के निर्माण के अवसर पर डॉक्टर स्वतंत्र रस्तोगी जो हमारी हेल्थ सर्विसेज उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल रहे हैं और बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट जिनका उद्बोधन अभी हम लोगों ने सुना और 30 वर्ष से ऊपर उनकी जो संघर्ष यात्रा है उसका सार आपने सुना। जी, ये सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जो लाखों वर्षों बाद भी ये नाम लोगों के दिलों में अंकित है, उनके समाज यानी रस्तोगी समाज के द्वारा आयोजित आज इस नए स्वास्थ्य प्रकल्प का लोकार्पण संपन्न हुआ है। आज यानी 15 जनवरी 2022 को। इसके पहले से सन 2008 से एक प्रकल्प और पहले से चल रहा है। ये दोनों प्रकल्पों से मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ। इनके जो कैंप लगते हैं या हरजीवन जी रस्तोगी जो बराबर चिकित्सा सेवा दे रहे हैं इसके माध्यम से, इनमें हमारे जो मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी बीच बीच में जाते रहते हैं कैंप में लोगों का परीक्षण करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, मैं कहूँगा कि इस समाज के द्वारा, कि इसी समाज के सहयोग से बिना किसी
सरकारी या गैर सरकारी किसी संस्था के आर्थिक या किसी तरह के सहयोग से, केवल समाज के अपने लोगों के सहयोग से और इस तरह से बड़े बड़े स्वास्थ्य के प्रकल्प चलाना जिसमें बिना किसी भेदभाव के, न जाति का भेदभाव, न वर्ग का भेदभाव, न धर्म का भेदभाव, न समाज का भेदभाव, सबको बराबर की मात्रा में चिकित्सा सेवा प्रदान कराना, उनके दुखों को, कष्टों को दूर करना, ये बहुत परोपकार का कार्य है। और आज इसके लोकार्पण के समय मैं शुभकामना देता हूँ हरिश्चंद्र वंशीय परिवार और समस्त रस्तोगी समाज और इस कार्यकारिणी को, हरजीवन जी को, उनकी पूरी टीम को, कि लोगों का दर्द इसी तरह वो बांटते रहें, कम करते रहें। और मैं तो चाहूँगा कि और बड़े प्रकल्प के रूप में इस लोगों समाज की सेवा की जा सके। इस तरीके सर जी आपने अपनी स्पीच में कहा सेवा भाव, जी, जो भी डॉक्टर होते हैं जी, 30 कैंप करें जी, और आप एक जूनियर डॉक्टर को भी लेकर के आए थे, जी। तो आगे से लोगों को कैसे आग्रह करना चाहिए? देखिए मैं मेडिकल कॉलेज में जब से वरिष्ठ चिकित्सक बना हूँ तब से मेरी भूमिका यही रहती है कि मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को, जो नए यंग बडिंग डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो डॉक्टर्स तो बन जाएंगे, किसी भी मेडिकल कॉलेज से बन जाएंगे, कहीं से भी बन जाएंगे, लेकिन उनके अंदर सेवा के संस्कार आए, इसका विशेष ध्यान रहता है। और इसीलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने नहीं कहा है कि आप जूनियर डॉक्टर से ये संस्कार दीजिए या कैंप लगवाइए, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय रहता है विभाग अध्यक्ष के रूप में कि मैं अपने रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जूनियर डॉक्टर्स को 3 साल वो मेरे ट्रेनिंग में रहते हैं, उस दौरान मैं कहता हूं कि साल में 10 यानी टोटल 30 कैंप जरूर समाज के बीच में जाकर करें और संवेदनशील बने, क्योंकि पैथी तो बहुत सारी हैं चिकित्सा की, लेकिन वो पैथी बिल्कुल बेकार है जो एक डॉक्टर को सिंपैथी ना दे सके। देखिए, आज सबसे पहले तो हमारे अजय रस्तोगी जी जो माननीय न्यायमूर्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उनका उन्होंने हम लोगों का वर्चुअल उद्घाटन किया। उसके बाद यहाँ पर सूर्यकांत जी, विजय शंकर जी और सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी जो कि डीजी मेडिकल हेल्थ हैं, वो सब उन्हें हम लोगों को आगे किस तरह से जाना है उसका उन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया कि हम लोगों को सिर्फ जो है यहीं पर नहीं रुक जाना है, हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। इसके अलावा जो हम लोगों का आगे, जब अभी भाटिया जी आई थी जो हम लोगों की मेयर हैं, उन्होंने हम लोगों को 2 चीज़ों का एश्योरेंस दिया है। एक तो उन्होंने हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम लोगों को बड़ी जगह अलॉट की जाए, लीज पर दी जाए, तो उसके लिए उन्होंने सहमति दी है। अब हम लोग को उसका फॉलोअप करना। इसके अलावा उन्होंने अपनी तरफ से एक चीज़ जिसका उन्होंने हम लोगों को एश्योरेंस दिया, बल्कि एश्योरेंस नहीं, कमिटमेंट दिया है कि हम लोग हरिश्चंद्र जी के नाम से एक पार्क जो चिन्हित हम लोग कर देंगे, उसका नाम वो हम लोगों के, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा हम लोगों के इसके अलावा 2-3 और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो कि हमें लगता है कि हम लोग जब जरूर पूरा करेंगे। एक तो वृद्धाश्रम और महाराजा हरिश्चंद्र जी का लाइब्रेरी, और इसके अलावा हम लोगों के दिमाग में कुछ और चीज़ें हैं जो कि आने वाले समय पर हम लोग उसके लिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा ये जो कार्यक्रम आज हुआ है सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का, ये हम लोग का काफ़ी समय से हम लोग इस पर लगे हुए थे और इस कार्य को धीमे धीमे बढ़ा रहे थे, और हम लोग का सपना है कि ये हमारा हॉस्पिटल बहुत कायदे से चले और पूर्ण रूप से इसमें जो है कार्य होता रहे। डॉक्टर वीसी रस्तोगी हूँ, कानपुर का रिटायर्ड सीएमओ हूँ, और ये सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य समिति परीक्षण समिति का मैं सब कुछ हूँ, कार्यकर्ता से लेके, और मेरी हर सांस, ये भी प्रेरणा सूत्र है, नहीं हर सांस राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। मेरा हर सांस इसमें जुड़ी है। जो आज प्रकल्प बन के इतना तैयार हुआ है, मैं स्वर्गीय प्रेम जी, राधा वल्लभ जी और राजेंद्र जी का सच्ची श्रद्धांजलि, जो इन समाज के दीपक जी हैं, राजन जी हैं, दिनेश जी हैं, जिन्होंने बनाया है, मैं नतमस्तक हूँ इनके प्रयासों का। जो एक सपना साकार हुआ हरिश्चंद्र वंशी समाज का, ये भव्य वर्ग, आगे मेरी यही है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए जो लखनऊ समाज के अलावा पूरे आसपास पेरिफेरी में मैं उनका सेवा कर सकूं। ये मेरा एक संकल्प है
जो मैं कोशिश करूंगा करने के लिए। ऐसा मेरा सबका साथ और सबका विकास, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, और हम लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। शुरुआत तो 2008 में हुई थी, 13 साल पूरे हो चुके हैं, और अब एक किराए के हॉस्पिटल से लेकर के हम अपने भवन में आ गए हैं। और इसके बाद आगे की जो हमारी प्लानिंग है, प्रयास है, संकल्प है, वो ये है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा सके, जिसके लिए अभी 6 तारीख को मूर्ति का अनावरण हुआ था। तो माननीय संयुक्ता भाटिया जी आई थी, मेयर हमारी, तो उनसे भी कहा कि भाई हमको कोई लीज पर ही ज़मीन दिलवा दीजिए कि हम अपना बड़ा सा एक स्वरूप यहाँ पर डाल सकें। ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे साथ में जो आपके सामने आ चुकी हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय दीपक जी, हमारे वो क्या नाम विष्णु वल्लभ जी, या हमारे भाई साहब खड़े हुए माननीय दिनेश जी, माननीय हरिजीवन जी, ऐसी विभूतियाँ हमारे साथ में, ऐसी अनेकों विभूतियाँ हमारे समाज की हैं जो हमारा निरंतर सहयोग कर रही हैं। चाहे आर्थिक हो, चाहे हमारा उत्साहवर्धन कराना हो, या कोई भी कहीं पे हम संकट में पड़ते हैं, तो ये सारी की सारी विभूतियाँ हम लोगों को आगे से आगे जो है पीछे से ऐसे कंधा थाम के पकड़ लेते हैं कि नहीं, गिरना नहीं। तो ऐसी विभूतियों के साथ में रहते हुए मुझे बिल्कुल मैं निश्चिंत हूँ कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें हॉस्पिटल भी होगा, जिसमें वृद्धाश्रम भी होगा, जिसमें एक भोजनालय भी होगा, और हमारे अग्रज पूर्वज, हमारे युग पुरुष, या हम उनको देवता की श्रेणी में रखते हैं, हरिश्चंद्र जी महाराज जी का एक बड़ा सा मूर्ति और उसके साथ में उनकी चित्र प्रदर्शनी कि कैसे कैसे उन्होंने समाज में इतने कष्ट झेल कर भी अपने डिगे नहीं है अपने वचन से। सत्य वचन कहते हैं ना, चांद टरे सूरज टरे, वो आपने सुना होगा। तो हरिश्चंद्र जी के रास्तों पे, उनके जो बताए हुए रास्तों, उस पे चल करके हम लोग आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हम आशीर्वाद मांगते हैं हरिश्चंद्र महाराज जी से कि हमको आने वाले समय में इतने श्रद्धा और इतनी शक्ति दें कि हम उनके सपनों को पूरी तरीके से साकार कर पाए। मेरा व्यापार ही भवन निर्माण का है, तो जब मुझको ये अवसर प्रदान हुआ कि इस तरह का सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इसमें मैंने अपनी पूर्ण जिम्मेदारी से इस भवन का निर्माण कराने में सहयोग किया है। आज के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे, जो आज इतना बड़ा अवसर है, रस्तोगी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, और आगे भी इसके लिए जो भी अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं करते रहेंगे। ये इन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि जो नए हम लोग कमिटमेंट, जो हम लोग के अपने स्वप्न हैं, उनको पूरा करने में भी ऐसे ही सहयोग देंगे। हमेशा आपका साथ रहेगा। बिल्कुल देंगे। और जो आगे जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जैसे हम लोग का जो सपना है मल्टी स्टोरी और वृद्धाश्रम का, उन सब में आपका सहयोग बराबर मिलता रहेगा, ऐसा आपने हम लोग को एश्योरेंस दिया। देखिए, इसका नाम हम लोगों ने रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र रखा। समिति सत्यवादी हरिश्चंद्र स्वास्थ्य परीक्षण समिति वही रहेगी, और इसी के अंतर्गत हम आगे भी जो भी चिकित्सा सेवा के काम होंगे वो हम करेंगे। अब हमारा लक्ष्य तीसरा जो है, वो जैसा मैंने बोला भी था कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम केंद्र, अन्नपूर्णा भोजनालय और महाराजा हरिश्चंद्र जी की चित्रों की गैलरी, ये हमारा यहाँ की बहुत बढ़िया हमारी ये है कि हमारे हॉस्पिटल की इंसान रोता हुआ आता आएगा और वो हंसता हुआ जाता है, चाहे जितनी उसको तकलीफ हो। और तकलीफ हो तो यहाँ पे जब पैर उसने रखेगा 2 महीने उसे तकलीफ दूर हो जाती है। तो बहुत खुशी होती है हम लोगों को कि कम से कम हमारे अस्पताल आता है, रोते हुए आता है और हंसता हुआ चले जाते हैं। यहाँ पर हम समझ यही चाहेंगे कि जितने भी परेशान लोग हैं, जो उनकी तकलीफ हैं, वो हमारे अस्पताल आएँ और यहाँ की अपनी तकलीफ दूर करें, और सबकी सेवा हम यही करते रहें। हम जब तक आज हम 13 साल से ये अस्पताल चला रहे हैं, व्यवस्थापक उन्होंने हम यही कहेंगे कि जिसको भी लखनऊ में तकलीफ है, वो हमारे अस्पताल से आए और यहाँ से सेवा लें। तो आज हम लोग आए थे तुड़ियागंज में, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र का उद्घाटन हुआ है सत्यवादी स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र के द्वारा। जिस तरीके से हमने आपको पहले भी दिखाया है कि लाजपत नगर में कम पैसों में अच्छा इलाज होता है, तो उसी की मुहिम को लेकर के लखनऊ की दूसरी जगह पे दूसरा इसका
शाखा की ओपनिंग हुई है। तो आज मैं अर्चना आपको लेकर के आई थी तुड़ियागंज में, जहां पे आपने देखा रस्तोगी स्वास्थ्य परामर्श केंद्र का उद्घाटन हुआ। बहुत से दिग्गजों ने यहां पर आकर के लोगों को जागरूक किया। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।